ओम नमः शिवाय। शिव और तमोगुण नते गिरित्राखिल लोकपाल विरंचि वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र यस्तमश्च सत्वम नयत ब्रह्म निरस्तभेदम। गिरीश आपका जो भेद से रहित स्वरूप पर ब्रह्म रूप है, जहाँ सत्व रज और तम है ही नहीं, ये समस्त लोकपालों ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के लिए अगम्य है। ये भ्रांत धारणा लोगों में बैठ गई है, पता नहीं कहाँ से, कि शंकर जी तमोगुण से युक्त हैं। वास्तव में शिव निर्गुण निराकार अवांग मनस गोचर तत्व हैं। वो एक ही हैं, दो चार नहीं हैं। अपनी माया से संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए वही मूल तत्व तीन रूप धारण कर लेता है। वो माया परतंत्र होकर तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव बनता तो ऐसी बात नहीं है। माया को तटस्थ उपादान मात्र बनाकर वो व्यक्त होता है। मायापति माया के बंधन में कभी नहीं आता और न उसका आना संभव है। आज काम करने के लिए हाथ में लेखनी लिए हैं, कल लाठी ले तो हम लेखनी हो गए न लाठी। ये हमारे द्वारा स्वीकृत साधन है। ये न तो हमसे सशक्त हो सकते हैं और न हमें छू सकते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के लिए रजोगुण को ब्रह्मा से हाथों में लेकर, सतोगुण को विष्णु रूप से हाथ में लेकर और रुद्र रूप में तमोगुण को हाथ में लेकर एक ही प्रभु निरंतर विभिन्न कार्य करते हैं। ये गुण उन रूपों के हाथ में यंत्र मात्र हैं, ये उनमें नहीं है। वो प्रभु अपने त्रय स्वरूपों में व्यक्त होने पर भी निर्गुण ही है। यद्यपि एक एक रूप में एक एक गुण को उन्होंने अपना करण बना लिया है, फिर भी वे उनमें ही सीमित नहीं है। इन रूपों में भी वो गुणों के अधीश्वर ही हैं। रज या तम पर अधिकार है, वैसा ही सत्व पर भी। वे यदि अभी तम को यंत्र बनाए हैं तो ये सोचना भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा कि वे सत्व को अपना यंत्र नहीं बना सकते। समान रूप से तीनों गुणों का उनके प्रत्येक स्वरूप द्वारा उपयोग हो सकता है। भगवान विष्णु केवल सत्व गुण का ही उपयोग करते हों ऐसी बात नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, विधि प्रवर्तन के लिए वे युग युग में अवतार रजोगुण को आश्रयीभूत ही लेते हैं। सत्व गुण से शेष सैया का शयन ही हो सकता है। कार्य तो रजोगुण से ही होंगे। श्री हरि तमोगुण का आश्रय भी दुष्ट विनाश के लिए लेते हैं। उनका तमोगुण कारण बनाने का जो रूप होता है उसे उन्होंने ही बताया। कालोस्मि लोकक्षय पर प्रबद्ध हो, केवल स्थिति का उत्तरदायित्व करके ग्रहण करके सत्वगुण का अधिक प्रयोग करने से ही वे सत्वगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं। यही बात ब्रह्मा शंकर के लिए भी है। भक्तों की रक्षा के लिए ही वे भी सत्व का ग्रहण करते हैं। केवल रज या तम को कार्य विशेष से अधिक प्रयोग करने के कारण उन्हें गुणों का अधिष्ठाता माना जाता है। वास्तव में वे तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं। तीनों में से चाहे जिसको ग्रहण करके उपयोग में करने में स्वतंत्र हैं। प्रभु कल्पवृक्ष हैं। वे जैसी भावना लेकर जैसी भावना लेकर उनके समीप जाएगा उसे भी वैसा ही फल मिलेगा। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, अभिमानी हैं, अनाचारी हैं, उनके लिए वे रुद्र हैं, प्रलयंकर हैं। जो सदाचारी हैं, नम्र हैं, भक्त हैं, शरणागत हैं, उनके लिए वे शिव शंकर कल्याण स्वरूप हैं। उनके चरणों में जैसी भावना लेकर जाओगे वैसा ही फल मिलेगा। वे न तो तमोगुणी है न सत्वगुणी है, तुम्हारा हृदय जैसा होगा, तुम्हारे लिए वे वैसे ही हैं। भक्तों को भक्ति, मुमुक्षुओं को मुक्ति, राक्षसों को लोकोत्पीड़नी शक्ति, तीनों ही वो देते हैं। सत्व रज तम तीनों से परे की स्थिति सब उनके चरणों में की छाया में रहती है। वे इससे परे रहते हुए भी भक्त के लिए उसके भाव में हैं। असुर ही अधिक शिवोपासक क्यों हुए हैं? असुरों की वृत्ति प्रवृत्ति भक्ति मुक्ति की ओर तो होती नहीं। वे ऐश्वर्य और शक्ति चाहते हैं। वे ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे विश्व में स्वेच्छाचरण कर सके। धर्म मर्यादा के वे शत्रु हैं। धैर्य तो उनमें होता नहीं। अपने आवेश में उग्र
कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक फल की प्रतीक्षा करना उनके बस की बात नहीं। महाघोर तपस्या करके भी वे शीघ्र फल के लिए आतुर रहते हैं। चाहे भयंकर कष्ट से भले मिले, प्रसन्न हो, पर हो शीघ्र। फिर भी असुरों के अतिरिक्त नंदी, व्याघ्र, उपमन्यु, दधीची, सात्विक शैव भी हुए। षष्ठ की उत्पत्ति रक्षा के लिए तो दूसरे रूप धारण कर ही रखे हैं, वे तो करेंगे ही। उत्पत्ति रक्षा के से निश्चिंत प्रभु पर तो केवल विनाश का भार है। असुरों को मनमानी का शक्ति देने से इस विनाश में सहायता मिलती है। जो सृष्टि करता है उन्हें वरदान देते समय सृष्टि का ध्यान रखना होगा। जो पालक हैं उन्हें भी किसी को ऐसी शक्ति नहीं देंगे जिससे सृष्टि का नाश हो, पर प्रलयंकर को सोचने की क्या आवश्यकता। असुर शक्ति पाकर नाश ही तो करेंगे, ये तो यहाँ अभीष्ट है। किसी भी भाव से प्रभु के किसी भी रूप की शरण ग्रहण करने पर आत्मोद्धार तो होता ही है। अग्नि के समीप तरण चाहे जिस भाव से जाए जल ही जावेगा, पर जो कामना से जाते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। प्रकारांतर से प्रभु के चरणों के प्रभाव से आत्मोद्धार भी हो जाता है। यही कुछ अंतर शंकर जी जो आशुतोष हैं। जिस भी भावना से भक्त ने शरण ग्रहण की वे भावानुसार ही पूर्ण कर देंगे। उस भावना की पूर्ति से सुख या दुख, सृष्टि का संहार हो या कल्याण, यदि भावना सात्विक हो तो आत्म आनंद में ज्ञान मार्ग से विश्व का कल्याण करते हुए उस परमानंद को प्राप्त कर भवसागर से पार हो जाएगा। यदि भावना राजस तामस हुई तो उसका फल पाकर वो विश्व में प्रवृत्त होगा, संसार का विनाश करेगा, उसका अहंकार बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप अशांति और दुख मिलेगा। उद्धार तो उसका भी होगा क्योंकि प्रभु चरणों तक वो पहुंच चुका है। श्री हरि के यहाँ वैभिन्य है, वे सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं, संरक्षक का उन पर भार है। भक्त जब उनकी शरण में होता है तो वे उसे सात्विक मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं। उनकी यहाँ मनमानी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। किसी ऐसी कामना की पूर्ति जिससे भक्ति का अभिमान बढ़े, वो सृष्टि का नाश करे। सारांश ये है कि हरि के यहाँ सीधे मार्ग से आत्मोद्धार होता है। दूसरी सभी रुकावटें कड़े हाथ दमन की जाती हैं। शास्त्र केवल किसी एक पुरुष के उद्धार के लिए नहीं बने, मनुष्य उद्धार मात्र के उद्धार के लिए बने। उनमें साधन है। जो लोग सात्विक हैं वे उच्च अधिकारी हैं। राजस और तामस अधिकारी के साधन उनके लिए वैसे ही हैं जैसे उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए वर्णमाला की पुस्तक। वे साधन उसे राजस और तामस की कार्य ही प्रतीत होंगे, किंतु अपने अधिकारी के लिए तो वे सात्विकता प्रदान करने वाले हैं। सकामी भक्त के लिए नारायण इष्ट नहीं हो सकते। उनमें राजस और तामस अधिकारी के योग्य साधनों की प्रवृत्ति नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे फल के वे प्रदाता नहीं है। ऐसे सभी प्रकार के फल के प्रदाता तो एकमात्र शंकर हैं। अतः सभी प्रकार के साधनों की प्रवृत्ति उनमें होती है। यही कारण है कि शिव परक शास्त्रों में सभी प्रकार के अधिकारियों के योग्य साधन प्राप्त हैं। यही ठीक है। शिव परक शास्त्रों में राक्षस तामस अधिकारियों के योग्य रुचिकर साधन है, पर उनमें वे सात्विक और निरपेक्ष साधन के योग्य साधनों का भी बाहुल्य है। सब प्रकार से व्यक्ति वहां अपने अनुकूल साधन ग्रहण करके अपना उद्धार कर सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि प्रभु और शास्त्र दोनों ही त्रिगुणों से परे हैं। हमारा उदय हृदय जैसा होता है, हम वैसे ही भावना में प्रवृत्त होते हैं। हम जैसे अधिकारी हैं, प्रभु भी हम वो उसी रूप में देखते हैं, उन्हें वैसा ही समझने लगते हैं। शास्त्र में भी हमें वैसी ही बात दिख पड़ती है। अपने अधिकारानुसार ही हम शास्त्रों के अर्थ और उनके उद्देश्य को ग्रहण करते हैं। इस तरह जो लोग शिव को केवल तमोगुणी मानते हैं, विष्णु को जो केवल सत्वगुणी मानते हैं, ब्रह्मा को जो रजोगुणी मानते हैं, सब गलत। परमात्मा किसी गुण के अधीन नहीं होते हैं। वो अपने कार्य उद्देश्य के लिए गुण ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गुण निरपेक्ष रहते हैं। आज का यह पावन शिव जी का प्रसंग यही संपूर्ण हुआ। कल मिलेंगे किसी बहुत ही ऐसे अच्छे प्रभावशाली विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।